हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, जिस तरह से हर वीडियो को देखते आ रहे हैं, ऐसे ही आज का भी एक वीडियो है और आज का वीडियो जिन्होंने मुझे अपना वीडियो ही भेज दिया है और वो है गुजरात के बड़ौदा से। बाबा साइनाथ की लीलाएं बहुत ही खूबसूरत हैं। जो भी उनके साथ घटित हुई है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बताता हूं आगे। आज बाबा साइनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी एक्सप्लेनेशन बाय द वीडियो, उनका नाम है अंजलि खड़े और वो एक रेलवे एम्प्लॉय यानी रेलवे में कमर्शियल डिपार्टमेंट में वो कार्यरत थे। अभी वो रिटायरमेंट पे हैं, लेकिन जब वो काम करते थे तो उनमें इतनी भक्ति है साईं बाबा के प्रति कि वो अपने ऑफिस के टेबल में जो ग्लास होता है, ग्लास के नीचे वहां पे बाबा साईनाथ की एक तस्वीर हमेशा रखा करती थी। और इनकी भक्ति जो है ये बचपन से ही उन्हें बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति शुरू हो गई थी और वो इसीलिए क्योंकि इनके मम्मी पापा वो भी बाबा साईनाथ के बहुत ही दृढ़ भक्त, इसी वजह से इनमें वो भक्ति आई। और इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेनेशन दिए हैं अपने वीडियो के जरिए वो तो आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। तो बात यह है कि मुझे बड़ी अचंभित लगी, क्योंकि अगर कोई स्त्री के पेट में संतान कोई भी ना टिक रहा हो, यानी संतान जन्म लेने के लिए आ तो रहे पेट में, लेकिन वो धरती पर आने को तैयार नहीं, पता नहीं ये कैसा है और क्यों है। और इसी के ऊपर उन्होंने जिस तरह से जो कुछ भी बताया और भी बाकी बहुत सारी बातें इन्होंने बताया जो चौंकित करने वाली है, लेकिन खास चौंकित करने वाली बात यह है कि जिन महिला के पेट में कोई संतान ठहर नहीं रहा हो और बाबा की भभूति का प्रयोग करके, यानी साईं बाबा की जो उदी हमें द्वारका माई से मिलता है, वो भभूति का प्रयोग करके और किसी मंदिर में जाकर पुजारी जी से जब फूल प्राप्त हुआ, पुजारी जी ने एक फूल दिया था उन्हें, और उस फूल के जरिए बाबा साईनाथ की भभूति के जरिए किस तरह से ये काम संभव हुआ कि नवजात एक मेहमान उनके घर में आ ही चुका। तो इसके लिए आप लोग खुद ही सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम देख लेते हैं जो अंजलि खड़े जी ने मुझे सेंड किया है, और वो बड़ौदा से। कुछ दिन पहले वो दुबई में थे, क्योंकि दुबई में उनकी बेटी रहती है और अभी वो बड़ौदा में आ गए हैं, यानी इंडिया में। तो बड़ौदा में पहुंचने के बाद उन्होंने आज मुझे ये वीडियो सेंड किया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और आप लोग भी मुझे इस तरह से वीडियो सेंड कर सकते हैं। आपके साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं जो भी घटित हुई, ये तो मैं बहुत सारे वीडियो में बताते आया हूं, क्योंकि मैं म्यूजिक में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, इसीलिए। ओके, तो चलिए अब वो वीडियो आप लोग भी देख लीजिए और आप लोगों के साथ साथ में मैं भी देख लेता हूँ। चलिए देखते हैं। मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, मतलब सर्विस में रेलवे में करती हूँ। और मुझे भी आदत है घर से हर समय कोई भी मतलब बाहर जाते साईं बाबा की ऊँधी ज़रूर लगा के हम बाहर निकलते थे। और शिरडी हमारी मम्मी जब शिरडी जाते थे, मैं शिरडी में भी जब पहले तो हमने कहा भाई शिरडी जाना है, पोथी वोथी पढ़ने का भी मम्मी पढ़ती थी, मुझे इतना वो नहीं था, पर माहौल ऐसा था, साई का ही माहौल था। और हर इसमें हमारे जो नाना जी थे भिवंडी में रहते थे, वो तो बहुत साई भक्त, उन्होंने तो साई के दर्शन भी करे थे। वो शिरडी जाते थे तो साई का तो बहुत मतलब ऐसे। फिर जब मैं शिरडी गई पहली बार, मुझे अनुभव जब मैंने शिरडी जाने के बाद जो समाधि के और जो साईं बाबा की जो मूर्ति देखी, उनका जो चेहरा देखा, तो मैं टप टप मेरे आंसू टपकने लगे। पता नहीं इतनी भाव विभोर हो गई उनको देख के कि उस समाधि में देख के मतलब बहुत अजीब ही कंपन सा होने लगा। और तब से मुझे मतलब साईं के प्रति बहुत एक आस्था की एक है मतलब अपने, और उनका मैं पढ़ती थी। और जब मैं ऑफिस में मेरे टेबल था, उसके ऊपर कांच मेरा साईं बाबा का ही मैंने फ़ोटो लगा रखा था। हालांकि मेरा कार्य बहुत सेंसिटिव था, मैं कमर्शियल डिपार्टमेंट में थी, और जब भी मैं पहले चेयर पे जब मैं बैठती थी तो मेरे अनायास में साईं बाबा के चरण पे नमस्कार करती और ये कहती, साईनाथ मेरे से कोई भी
भूल चूक नहीं हो। और इस तरह मुझे एक एक मतलब इतने अनुभव, मेरे से कठिन भी कार्य होता तो मैं विघ्न पार हो जाता था। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, सब कुछ मतलब हर इसमें विघ्न में मुझे साई के, जब भी कुछ होता विभूति लगाते हम बाहर निकलते तो साई के बहुत ही अच्छे अनुभव आए। और यहाँ तक कि सबसे जो विकट अनुभव आया, मेरी पुत्री का मतलब वो प्रेग्नेंट थी उस समय, उसको कोई भी मतलब हर समय उसके मतलब प्रेगनेंसी नहीं ठहरती थी। और यहाँ तक कि बड़ौदा जैसे अच्छा शहर में, रतलाम में हम रहते थे, वहाँ से लेके हमने रतलाम में उसको मतलब ये करा, ट्रीटमेंट शुरू किया। और हर मास ही उसके हर महीने उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, इतनी ख़राब होती कि झट से उसको हमको सोनोग्राफी के लिए जाना पड़ता था। और मैं वहाँ से आके मतलब पहले साई मंदिर में नहा के, मैं साई मंदिर पे वहाँ की विभूति पहले बेबी को लगाती। और ऐसे करके हमने जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा इसके बस 7 महीने जैसे तैसे निकल जाए तो अच्छा है। 8वें महीने में उसकी वो हुई और मैं बाबा का मतलब रोने लग गई बाबा के सामने कि कैसे। तब उन्होंने मुझे साई बाबा के कदमों के पुजारी ने फूल दिया और वो फूल लेके मैं घर आई। और वो इतनी सक्सेसफुली डिलीवरी हुई। और वो अभी नाती मेरी इंजीनियरिंग कर टॉप पे आ रही है, भी फर्स्ट ईयर में है वो। मतलब इतने मुझे साई बाबा के अनुभव हुए। यहाँ तक है कि बहुत सारे उनके अनुभव है। और मतलब बिना मतलब उनके अनुभव बहुत कटु अनुभव आए। और हमें उनका मतलब जब भी कहें तो साई नाथ गुरु माजे आई, मजला ठाव द्यावा पाई, ये हमारी मम्मी बचपन से हमको ये सुनाती थी। अब हमें आदत हो गई कि हम जहाँ भी जाते साई की विभूति लगाते और ये करते। तो मेरा ये है कि आप भी शिरडी जाएंगे तो हमें बहुत मतलब उनका एक अच्छा अनुभव आएगा। पर अभी क्या हुआ है कि बाहर के अभी बहुत मतलब इतना लूटमार चल रही है। मतलब अब शिरडी में जो जाते हैं वो पहला जैसे माहौल नहीं रहा है वहाँ पे, बहुत मतलब इतना है। पर अपनी भक्ति, अपने को साईं बाबा घर पे भी अपन उनको याद करते तो बराबर उनके दर्शन होते। और उनकी जो पोथी पढ़ते उससे हमको हमें बहुत ज्ञान की बातें मिलती है। और उनका मतलब सबका मालिक एक है, उनका एक ही नारा था कि सबका मालिक एक है। हम किसी को भी जात धर्म, कोई किसका धर्म क्या हो ये नहीं देखना है। तो उनके पोथी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी प्रकार कई अनुभव हैं उनके जो मतलब उनके प्रति हमें निष्ठा मिलती है। वो एक सही में मतलब बहुत ही अच्छे मेरे गुरु भी है। और हर समय उनका मैं ध्यान करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि एक बार वो शिरडी होकर ज़रूर आए। शिरडी जाकर आपको उसका वो जो तृप्ति और जो वो मिलेगा वो बहुत ही मतलब धन्य है। मतलब तो इस प्रकार में साई के चरणों में हमेशा वो करती है। और उनका अनुभव मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव है मुझे। और इस प्रकार में आपको फिर से निवेदन करती कि आप ज़रूर शिरडी होकर आए। और साई का अर्थ ये साई मतलब माता पिता, मतलब उनको देख के हमारे माता पिता और वही उनका वो है मिलता है। तो इस प्रकार साई कृपा सब पे बनी रही, यही इसी आशा के साथ मैं साई के चरणों पे नमन करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, है ना चौकित करने वाली बात कि बाबा साईनाथ किस किस तरह से काम कर जाते हैं। बाबा साईनाथ का कमाल कहें या क्या कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि इनक्रेडिबल जो लीलाएं बाबा अपने भक्तों के साथ घटित करते रहते हैं हर पल हर क्षण में, तो वाकई ये चौकित करने वाली बात लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एनोनिमस रहना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ सफिशिएंट कॉजेस है, तो फिर उस वीडियो को पूरा मैं ही नरेट करूंगा। अदरवाइज आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर मुझे इसी तरह से सेंड कर सकते हैं। मैं अपने एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊंगा आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो। ओके, आई प्रॉमिस इट। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे अंजलि खड़े जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट कभी ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और अंजलि खड़े जी के साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और बाबा साईनाथ की कृपा
हमेशा बरसती रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में हमेशा एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री सदा रह सके, हमेशा रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।